गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि 12th में आपको सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल चल रहा है, ठीक है। आज न्यूमेरिकल का लास्ट दिन है, जिसको अगर ना आए तो आप आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। कल तीसरा लेसन आपका स्टार्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल में। कल हमने आपको राउल्ट लॉ पर केवल एक सवाल लास्ट में बताया था। आज राउल्ट लॉ पे और जो सवाल ये हुए हैं सभी पे आप चर्चा करते हैं सॉल्यूशन के, ठीक है। तो सवाल क्या रहा है राउल्ट लॉ का, इसके बाद देखो कह रहा 30 डिग्री सेल्सियस यूरिया के भारानुसार 30 डिग्री सेल्सियस यूरिया के भारानुसार 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 मिमी है। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 31.70 मिमी है। 31.70 मिमी है, ठीक। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि P0 माइनस PS बटे P0 इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। यही होता फॉर्मूला। अगर आप चाहें तो P0 माइनस PS बटे P0 इक्वल टू बार बार गुणा स्मॉल w अपॉन कैपिटल M गुणा स्मॉल m गुणा कैपिटल M, ठीक। अब ध्यान से सुनो, आपके यूरिया का अणुभार पूछा उसने। P0 का मान आपको यानी वाष्प दाब 31.70 माइनस 31.13 बटे 31.70 बराबर स्मॉल n 6% यूरिया दिया है, NH2CO NH2 6% जब यूरिया दिया है तो जल शेष कितना परसेंट आ जाएगा बेटा? नहीं समझे? 94% जल आ गया। स्मॉल w 6 हो गया बटे m अणुभार जल का कितना हो जाएगा 18, फिर बटे कैपिटल W 94 हो जाएगा और गुणा m आपसे पूछा है यूरिया का अणुभार। क्लियर? इससे इसको घटाओ, 10 से 3 गए 7, 6 से गए 5, यानी कि 0.57 बटे 31.70, ठीक। ऐसा कर दो पहली गुणा चौथी से, यानी कि यहाँ हो जाएगा m गुणा 94, ठीक है। स्मॉल w 6 कैपिटल M 18 m बटे 94। अब हो जाएगा बाहर बाहर गुणा 6 गुणा 94 बटे m गुणा 18। और आपसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है वाष्प दाब पूछ रहा है। किसका वाष्प दाब पूछ रहा है? यहाँ पर जो स्मॉल m है, फार्मूला आपने क्या लगाया? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बटे में लिखो स्मॉल w अपॉन, यहाँ देखो वैल्यू जो रखी है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुणा कैपिटल M और कैपिटल W। क्लियर? कल बताया स्मॉल w 6 m पूछा है, कैपिटल M आपको पता है कितनी आ जाएगी 18, कैपिटल W 94, ठीक। अब हो जाएगा कट रहा कुछ
3 से ये नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। 18 छक्का कितना होता है? 108। 4 क्लियर? इतना तो कर ही लोगे। 0.0 हटा दो। 57 गुणा 94 m इक्वल टू 108 गुणा 3170। m इक्वल टू 108 गुणा 3170 बटे 57 गुणा 94। कर लोगे कैलकुलेशन? अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता, उतार लीजिए। ठीक है, उतारो जल्दी से, फिर दूसरा बताएं। इसकी जब कैलकुलेशन करोगे आपका तो अणुभार आ जाएगा 63.9। 63.9 नोट कर लो। एक सवाल और है, लगाइए। कह रहा है यदि 68.4 ग्राम शर्करा को, यदि 68.4 ग्राम शर्करा को 1000 ग्राम जल में घोलकर, सवाल बोल दे रहे, लिख लो। यदि 68.4 ग्राम शर्करा को 1000 ग्राम जल में घोलकर 1000 ग्राम जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया, विलयन तैयार किया गया, तो विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। तो विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। तो विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। यदि शर्करा का मोलर द्रव्यमान, यदि शर्करा का मोलर द्रव्यमान 684, हाँ मोलर द्रव्यमान 684 तथा जल का KF 1.86 केल्विन प्रति किलोग्राम हो तो, केल्विन प्रति ग्राम हो तो, देखो भी अच्छा सवाल है। KF की वैल्यू दी है, बोला हमने 1.86। कह रहे यदि 68.4 ग्राम और 684 ग्राम, यानी बेटा स्मॉल W है 68.4 ग्राम, कैपिटल W है 684 ग्राम। KF की वैल्यू दी है 1.86 किलोग्राम प्रति, KF की वैल्यू कितनी दी है? 1.86 केल्विन प्रति किलोग्राम, केल्विन प्रति किलोग्राम। ठीक है, हाँ केल्विन प्रति किलोग्राम। हिमांक की गणना कीजिए, आपसे डेल्टा TF पूछा है, डेल्टा TF पूछा है। F से सिंबल पता चल गया कि कितना हिमांक की बात कर रहा है। ठीक है, और सवाल में क्या कहा? शर्करा चीनी की बात कर रहा है, 1000 ग्राम में घोलना। चीनी का फार्मूला आपको मालूम है, M 342 अणुभार C12H22 हो गया, कितना ही आएगा। अब बेटा सूत्र होता है M बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल W बटे डेल्टा T गुणा कैपिटल। आपसे डेल्टा T पूछा है, क्या पूछा है? डेल्टा T। डेल्टा T आगे आ जाएगा
तो हो जाएगा 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w अपॉन m गुणा कैपिटल, वैल्यू रख दो TF लिख, KF की वैल्यू 1.86, स्मॉल w 68.4, m 342, कैपिटल W 684। ये 2 और 1 3 जीरो बढ़ा दिया, 3 जीरो खत्म, 684 खत्म। अब 2 से काट दो, 2 नंबर 18 देते हैं 6, 2 एकम 2 सत्य 2 एकम, यानी कि 93/171 पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ा दो, 171 का भाग 930 में दे दो, कितनी बार चला जाएगा? 17 गुणा 85, 5 एकम 5, 5 सत्य 35, 5 3 8, 6 एकम 6 सत्य 42, 4 6 4 10 ज्यादा हो जाएगा, 10 से 5 गए 5, 12 से 5 गए 7, पॉइंट लगाओ, पॉइंट नहीं, जीरो बढ़ा, पॉइंट तो पहले लगा चुका, लगभग 4 बार, तो 0.54 डेल्टा TF बराबर 0.54 डिग्री सेल्सियस उतार सकते हैं। उतारो, फिर अगला बताएं। देखो एक और ये अच्छा सवाल है, कह रहा है 1000 ग्राम नैप्थेलीन में 25.6 ग्राम सल्फर को घोलने पर उसके हिमांक में 0.68 केल्विन का अवनमन प्राप्त होता है, अवनमन प्राप्त होता है। तो सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए और नैप्थेलीन KF की वैल्यू दी है 6.8 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्मॉल w आपको दिया 25.6 ग्राम, कैपिटल W बेटा दिया है 1000 ग्राम, कोई दिक्कत? दोनों वैल्यू दी। डेल्टा TF आपको दिया हुआ है 0.68, अच्छी तरह जानते हो जो हिमांक होता है वो डेल्टा T और नंबर प्राप्त होगा। तो सल्फर का अणुसूत्र यानी M आपसे पूछा है, अणुभार जब निकलेगा तो अणुसूत्र भी निकलेगा, और KF आपको दिया गया है 6.8। अब हमें M अणुसूत्र पहले उसका अणुभार मिला, M बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w डेल्टा T गुणा कैपिटल। M हमसे पूछा है 1000, KF 6.8, स्मॉल w 25.6, डेल्टा T 0.68, कैपिटल W 1000। सरल है। सबसे पहले ये दोनों दशमलव हटेंगे तब ये 1 दशमलव, क्लियर? 2 के बाद जब गुणा करो 68 से 68 खत्म हो गया, 1000 से 1000 खत्म हो गया, M बराबर 256 आ गया, अणुभार 256 ग्राम में आया, क्योंकि हमारी दोनों मात्रा कहाँ में कितनी? ग्राम में। अब कह रहा है सल्फर का अणुसूत्र क्या होगा, पूछ रहा है सल्फर का अणुसूत्र क्या होगा। तो आप निकाल सकते हैं सल्फर के एक परमाणुओं की संख्या, नहीं अणुसूत्र, सल्फर की परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, सूत्र लगा देंगे सल्फर की परमाणुओं की संख्या। सूत्र क्या लगा देंगे? मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान वटे सल्फर का अणुभार, सल्फर का अणुभार। जो M हमने यहां निकाला ये हमारा मोलर द्रव्यमान है, अभी तो ये ग्राम में आया, मोलर द्रव्यमान।
तो मोलर द्रव्यमान 256 है, सल्फर का अणुभार कितना होता है 32, तो S परमाणुओं की संख्या आ जाएगी 8 का 24, 1 बचा 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 4 अठे 32। सल्फर में परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई 8 आ गई, नोट कर लो। सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं। इसका अणुसूत्र अगर कोई पूछेगा तो S1 है 8, तो कितना हो गया S1 निकल आया। अणुसूत्र क्या निकल आया S1 निकल आया, नोट कर लीजिए। देखो अगला सवाल कह रहा है पराशर दाब, यानी कि अब आप लोग विलियम के सारे सवाल लगा लें। जो सवाल ना आए आप पूछ सकते हैं, कल की नेक्स्ट क्लास में आपको अगला चैप्टर, ठीक है।